नमस्कार। गंगा विधि संस्थान में मैं नीरज मिश्रा आप सभी विधि के विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मुझे न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट के अंतर विषय पर अपनी बात रखने का अवसर दिया गया है और मेरे अनुसार विधि के इस वीडियो चर्चा विषय पर विधिक रूप से कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट दोनों में सिर्फ भाषाई अंतर है। न्यायाधीश हिंदी शब्द है और उसकी अंग्रेजी जज होती है, जबकि मजिस्ट्रेट अंग्रेजी शब्द है और उसकी हिंदी दंडाधिकारी होती है। इस पे चर्चा हमें मौखिक रूप से किसी भी विधि के विद्यार्थी को बिना विधिक प्रावधानों के, बिना सुसंगत प्रावधानों के किसी भी विषय पर व्याख्यान देना नहीं चाहिए। हम अपने व्याख्यान के लिए जिस विषय पर हम ये कह रहे हैं कि न्यायाधीश और दंडाधिकारी में कोई भेद नहीं है, इसके लिए विधिक रूप से सुसंगत प्रावधान हैं जिन्हें आप नोट कर लें। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 19, साथ ही साथ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 2 की उपधारा 8 और तीसरा प्रावधान CRPC 1973 की धारा 6 को हम विचार में लेंगे। धारा 19 IPC में न्यायाधीश शब्द को परिभाषित किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी मामले का, चाहे वह आपराधिक हो या सिविल हो, विचारण करके अंतिम न्याय निर्णय करने की शक्ति प्राप्त है, वह न्यायाधीश है। अर्थात चाहे वह आपराधिक मामला हो चाहे सिविल मामला हो, दोनों का जो अंतिम न्याय निर्णय देना है उसे अंतिम न्याय निर्णय सुनाने वाला व्यक्ति विचारण के पूर्ण होने पर वो न्यायाधीश होगा। दंडाधिकारी वह व्यक्ति होगा जिसे दंड देने का अधिकार हो, जिसे मजिस्ट्रेट कहते हैं। सिविल मामलों में दंड देने का कोई प्रावधान नहीं है। दंड देने का प्रावधान आपराधिक मामलों में है। तो सुनवाई पूर्ण होने पर न्याय निर्णय देने तक वही व्यक्ति न्यायाधीश होता है और जब वह दंड की सुनवाई, जब वह दंड देता है तब वह दंडाधिकारी हो जाता है। अर्थात दंडाधिकारी या मजिस्ट्रेट सिविल मामलों में नहीं होते। इसके लिए आप CPC की धारा 2(8) पढ़ें। उसमें लिखा है कि न्यायाधीश जो सिविल मामलों में निर्णय देता है उसे न्यायाधीश कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। मजिस्ट्रेट को कहीं परिभाषित नहीं किया गया है, दंडाधिकारी को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। उसको 2 जगह उसका उल्लेख है। पहला, IPC सेक्शन 19 के
तीसरे और चौथे दृष्टांत में यह बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति जो न्याय निर्णय की शक्ति नहीं रखता, सिर्फ कमिटल की शक्ति रखता है, सिर्फ अपने वरिष्ठ न्यायालयों को मामला सौंपने की शक्ति रखता है, वह उस मामले में न्यायाधीश नहीं होता। और दूसरी जगह मजिस्ट्रेट न्यायालयों का उल्लेख सेक्शन 6 सीआरपीसी में है, और वह जो आपराधिक मामले हैं उनके संज्ञेय असंज्ञेय होने पर, उनके गंभीर कम गंभीर होने पे, उनके विचारण की शक्ति के आधार पर न्यायालयों के वर्ग बनाए गए हैं। उसमें मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं। अन्यत्र कहीं भी मजिस्ट्रेट शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट में अंतर विषय पर प्रचारित वीडियो भ्रामक हैं और विधिक रूप से अशुद्ध हैं, त्रुटिपूर्ण हैं। इन प्रावधानों को आप सभी स्वतः विधि के विद्यार्थी हैं और मेरे द्वारा बताए गए प्रावधानों का अध्ययन करें और इस निष्कर्ष पे पहुँचें कि वास्तव में सिर्फ इन दोनों शब्दों में भाषाई अंतर है। दोनों एक ही व्यक्ति हैं जिन्हें हम न्यायाधीश कहते हैं और जिनकी पुष्टि लॉर्ड मैकाले भारतीय दंड संहिता की रचना 1860 में करते समय सेक्शन 19 में स्वतः किए हैं। धन्यवाद।